हेलो एवरीवन, वेलकम टू शास्त्री मैथ्स। मैं हूं रवि शास्त्री। लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में जाना था, जिसमें मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि किसी भी ईयर को आप लीप ईयर या नॉर्मल ईयर कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ नहीं करेंगे, कोई भी सन लेंगे। मान लो मैंने 1920 बन लिया है, उसके लास्ट के 2 अंक उठाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 21 उठाया, उसमें आप 4 से भाग देंगे। अगर भाग चला गया तो आप लीप ईयर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भाग गया हमारा 21 में 4 का नहीं गया, तो इसका मतलब ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। 1920 20 में 4 का भाग गया, बिल्कुल गया, तो ये लीप ईयर होगा। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जिसके अंत में 2 जीरो होने चाहिए, तो वो शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष के लिए मैंने नियम अलग बताया था। आप शताब्दी वर्ष में 4 से भाग बिल्कुल नहीं देंगे। कितने से भाग देंगे? 400 से। तो 400 से आप भाग देंगे तो ये शताब्दी वर्ष 1600 शताब्दी वर्ष है। 400 से आपने डिवाइड किया तो ये पूरी बार कट जाएगा, तो ये कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। अब मैंने आपको दिया 1900, ये क्या है? शताब्दी वर्ष। तो आप इसमें कितने से भाग देंगे? 400 से। जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष है। तो ये लीप ईयर होगा? नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में जाना था, आप इस लास्ट वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना हो तो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट 2। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, अब जिसमें हम जानेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना। नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या निकालना। क्या निकालना? विषम दिन। आप विषम दिन निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप कैलेंडर में आगे बढ़ पाएंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। तो विषम दिन क्या होता है? विषम दिन होता है हमारे वो दिन या ऐसे दिन, कुछ भी दिन मान लीजिए, जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। मतलब अगर जो 7 दिनों के अलावा जो दिन रह जाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। मतलब या तो वो 7 के मल्टीप्लाई हों हमारे, उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा विषम दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। वो दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, या फिर आप ये समझ लीजिए, आप 7 से विभाजित करने पर, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है हमारा, जो शेषफल बचता है, उसी को हम विषम दिनों के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या जानते हैं? विषम दिनों के नाम से। बात थोड़ी समझ में आई होगी आपको। मैंने बोला ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते, या फिर 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा उसी को हम विषम दिन कहेंगे। 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, तो मैंने आप मान लीजिए जनवरी में मैंने बोला जनवरी माह में आपके कितने विषम दिन होंगे। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जनवरी में हमारे दिन कितने होते हैं। तो आपने ये बचपन में ये वाली ट्रिक पढ़ी होगी हमारी, कि जो ऊपर होता है वो 31 दिन का होता है, जो नीचे होता है वो 30 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देन जनवरी कहाँ पड़ रहा है हमारा? यहाँ पड़ रहा है। तो जनवरी कितने दिन का हो गया? 31 दिन का हो गया। ठीक, तो मैंने बोला जनवरी मास में आपको विषम दिन निकालने। तो जनवरी में हमारे दिन कितने होते हैं? पहले तो 31, और विषम दिन के लिए क्या करना है आपको? 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। तो मैंने क्या बताया आपको, जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। तो ये क्या बचा? शेषफल। यही क्या होगा? विषम दिन। तो आपसे अगर कोई पूछे जनवरी माह में कितने विषम दिन आएंगे, तो जनवरी माह में कितने विषम दिन आए हमारे? 3। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही सामान्य ईयर में ले लीजिए, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में हमारे नंबर ऑफ दिन कितने होते हैं? नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। अब हमें इसमें क्या निकालना है? विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से भाग। तो 7 से आप भाग देंगे, 7 पंजे 35, 1 बचा, 5 का उतारा, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो इस शेषफल कितना आ गया? 1। तो 1 क्या होगा हमारा? विषम दिन। तो अगर कोई आपसे पूछे सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है हमारी? 1। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ।
अब आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कोई भी महीना दिया जा सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी ईयर दिया जा सकता है जिसमें आपको विषम दिन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। तो जीवन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देन 7 से आप डिवाइड करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर हो जाएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, देन वो क्या कहलाएगा, आपका विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका कोई मंथ दिया हो या कोई भी ईयर दी हो, चाहे वो लीप हो या नॉर्मल हो, तो आपको क्या करना है, आप नॉर्मली 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, देन वो क्या कहलाएगा, विषम दिन। ओके, तो इतनी बात आपको मेरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कितने दिन है, मान लो हमारे पास है 200 दिन। कितने दिन है, 200 दिन है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसमें विषम दिन फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो आपके पास कितने दिन है, 200 दिन है। इसमें क्या करना है आपको, आपके पास कितने दिन है, 200 दिन है, तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, विषम दिन। ठीक, तो मैंने आपको बताया विषम दिन, जहाँ भी आपको विषम दिन पूछेगा तो आपको क्या करना है, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 7 से भाग। ठीक है, तो मैंने आपको दिया 200, तो 200 में कितने से भाग करेंगे आप, 7 से। तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 0, 7 8 56, कितना बचा, 4। तो विषम दिन कितने आ गए, ये क्या है, आपका शेषफल है। तो मैंने आपको बताया है शेषफल ही क्या होता है, विषम दिन। तो ये क्या होगा, विषम दिन। ओके, तो हमारे पास कितने दिन थे, 200, हमें निकालना क्या था, विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए हमने क्या करा, 7 से भाग, 7 से भाग करेंगे, देन कितना आया हमारा रिमाइंडर, 4। रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, विषम दिन। इतनी बात आपको, रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, विषम दिन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे नवंबर मास में कितने विषम दिन होंगे, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो नवंबर महीना में आपको विषम दिन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, नवंबर दिन कितने होते हैं। तो नवंबर हमारे कितने दिन का होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा बचपन में हमने अच्छी खासी ट्रिक पढ़ रखी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इसका मतलब कितने दिन का हो गया, 30 डेज का। तो नवंबर में हमारे दिन कितने हुए, पहले तो ये निकालना है हमें, तो हमें पता चलेगा कितने, 30 दिन। हमें निकालना क्या है, विषम दिन। तो मैंने आपको पीछे बताया है अभी, विषम दिन निकालने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो आपने 7 से दिया जनरली, इसमें भाग, तो 7 चौके 28, कितना बचा, 2। तो ये क्या आ गया हमारे, विषम दिन। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, विषम दिन हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बनाना है आपको, अगर, क्योंकि आपको ये तो नॉर्मल बात है, ये तो आपको समझ आ गई होगी। तो उसने मान लो एक क्वेश्चन लिया कि अगर कोई ग्रह है, कोई एक अन्य ग्रह है, ठीक है, जिस पर मान लो जो सप्ताह है वो हमारा 18 दिन का, कितने दिन का, 18 दिन का। ठीक है, और जो वर्ष है वो कितना है, 2000 दिन की। ठीक है, तब उस ग्रह पर रहने वाले जो इंसान है, तो उनको उस वर्ष में कितने विषम दिन फाइंड आउट होंगे, तब विषम दिन पूछा है। बाकी कैलेंडर में विषम दिन पूछा है, विषम दिन निकालो। ठीक है, विषम दिन कितने होंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया, कोई एक अन्य ग्रह है जिस पर सप्ताह कितने दिन का है, 18 दिन का, और बस में टोटल डेज कितने हैं, 2000। तब विषम दिन कितने होंगे, फाइंड आउट करने हमें। ठीक, तो मैंने आपको बताया अभी पृथ्वी वाला नियम, पृथ्वी पर हमारा सप्ताह कितने का था, 7 दिन का। देन हमने भाग कितने का दिया, 7 का दिया। ठीक है, यहाँ सप्ताह कितने का है, 18 दिन का। तो 18 दिन के अलावा जो दिन बचेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया जब पृथ्वी पर सप्ताह था हमारा 7 दिन का, तो हमने 7 से भाग दिया। अब यहाँ 18 दिन का है, तो आप कितने से भाग देंगे, 18 दिन से भाग देंगे, मतलब 18 से भाग देंगे कि, और वहाँ पे डे कितने में रहे थे, 365 में। क्यों, क्योंकि एक साल में दिन कितने थे, 365, बट यहाँ कितने दिन है, 2000 एक साल में। तो आपको पूरे साल में विषम दिन फाइंड आउट करने हैं। तो वहाँ पे पूरे साल में निकालने के लिए कितने से भाग दे रहे थे, 7 से, कितने में, 365 में। बट यहाँ पे कितने से देंगे, 18 से, कितने में, 2000 में।
क्यों? क्योंकि यहाँ का एक साल कितने दिन के बराबर है? पृथ्वी के 2000 दिन के बराबर। ओके, तो मैंने कितने से डिवाइड किया? 18 से, कितने में? 2000। ओके, तो भाग देंगे 18 18, ठीक है, 2 0, 18, ठीक है, 2 0, ठीक। एक बार, ठीक, तो कितना आया विषम दिन? 2। ये हमारा क्या है? विषम दिन, ठीक है। जो हमारा शेषफल आता है वही क्या कहलाता है? विषम दिन। तो शेषफल कितना है हमारा? 2। तो विषम दिन कितने होंगे? 2। क्लियर हो गई होगी बात? मतलब कोई एक ऐसा ग्रह जिस पे जो इंसान है वहाँ के रहने वाले वो सप्ताह बना रहे हैं 18 दिन का और साल का 2000 दिन का एंजॉय कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें आपको उस कैलेंडर, उनके कैलेंडर के हिसाब से आप विषम दिन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कितने से भाग देंगे? 18 से, कितने में? 2000 में, ठीक। विषम दिन कितना है हमारा? 2, ठीक है। ऐसी कहानी आपको एग्जामिनर बहुत बना सकता है, ठीक है। उसको कठिन प्रश्न बनाना होगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? तो कॉन्सेप्ट 3 हमारा सिंपल सा है। किसी भी सामान्य वर्ष में, कोई सामान्य वर्ष है हमारा जिसमें हमारे सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं। तो किसी सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन कैसे रहते हैं? समान। अब समझ लो इस बात को। देखो, सामान्य वर्ष में, पहली बात तो सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। तो किसी भी सामान्य वर्ष में, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर के जो दिन होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक समान। मतलब अगर 1 जनवरी को आपका सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार। ओके, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? रविवार, ठीक। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो 1 जनवरी 2009 को मान लो मंगल है। क्या है? मंगल। तो 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर 2009 का दिन पूछा है, क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये देखिए आप कि ये वर्ष कैसा है, सामान्य है या लीप है। तो वर्ष कैसा है हमारा? मैंने आपको बताया कितने अंक उठाने हैं आपको लास्ट के वर्ष पहचानने के लिए? 2, ठीक। तो आपने 2 0 और 9 उठाया, 4 से भाग देंगे आप 0 9 में। इधर देख लीजिए 0 और 9 में आपने कितने से दिया? 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। ये कन्फर्म हो गया ना? ये कैसा होगा? सामान्य वर्ष, ठीक। तो ये वर्ष सामान्य है हमारा, ठीक। तो इसमें दिन कितने होंगे? 365 होंगे। 365 दिन होंगे। जब 365 दिन होंगे तो इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर कैसा रहेगा? समान रहेगा, ठीक। तो इसका 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा? मंगलवार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्ष कैसा है हमारा? सामान्य वर्ष, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था सामान्य वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन समान रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा ऐसे ही, अब आपको अगर लीप वर्ष में पहचाना हो, किसमें? लीप ईयर में। तो लीप ईयर में क्या होगा? लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष में हमारा होगा तो किसी भी लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में कितने का अंतर हो जाता है? 1 का। मतलब 1 दिन आगे कैलेंडर बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर लीप वर्ष में 1 दिन से बढ़ जाता है, 1 दिन से बढ़ जाता है। मतलब मैंने क्या बोला आपको? अगर वर्ष लीप है मतलब उसमें दिन कितने हैं? 366। तब 1 जनवरी और 31 दिसंबर में जो 1 जनवरी को दिन होगा उसमें 1 दिन बढ़ जाएगा, या सक्सेसिव डेज होते हैं, ठीक है। जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर का क्या होगा? मंगलवार। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो मैंने आपको बताया अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है
तो 31 दिसंबर का दिन क्या होगा? मंगलवार। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में जो लास्ट का डेज होते हैं वो सक्सेसिव डेज होता है। मतलब अगर 1 जनवरी को हमारा सोमवार है, देन 31 दिसंबर को क्या हुआ? मंगलवार। ठीक, सक्सेसिव डेज की वजह से। अब मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 1 जनवरी 2008 तो क्या है? संडे। क्या है? संडे। तो 31 दिसंबर 2008 का दिन क्या होगा? ठीक है, मैंने लिया 1 जनवरी 2008 का अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2008 का दिन पूछा है। तो पहले आपको क्या पता चलनी चाहिए? पहले हमें बर्स पता चलनी चाहिए। बर्स कैसा है? लीप है या नॉर्मल है? तो आपको पता है 08 है लास्ट में, 4 से भाग जाएगा तो ये कैसा होगा? लीप बर्स होगा। लीप बर्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो कैलेंडर कितने दिन से बढ़ेगा आगे? 1 दिन से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 दिन से आगे बढ़ेगा, इसका मतलब संडे का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंडे। ठीक, अब अगर एग्जामिनर को कुछ कठिन क्वेश्चन लेना होगा तो वो क्या देगा आपको? मान लीजिए 1 जनवरी 2003 का क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार। तो उसने वो पूछ लेगा आपको 31 दिसंबर 2005 का दिन। ठीक है, ठीक, तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना। हमारा 1 जनवरी 2003 को क्या है? शनि है। क्या है? सैटरडे है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2003 का दिन क्या होगा? शनिवार। क्यों? क्योंकि ये वर्ष कैसा है? नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान रहता है। ठीक, तो इस वक्त का मतलब अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। अब 1 जनवरी 2004 का दिन क्या होगा? रविवार होगा। ठीक, तो 31 दिसंबर 2004 का दिन क्या होगा? सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ष कैसा है हमारा? लीप वर्ष, और लीप वर्ष है तो कैलेंडर कितने दिन से आगे बढ़ जाएगा? 1 दिन से, आखिरी दिन पे। मतलब अगर 1 जनवरी को इतना रविवार है तो 31 को क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक, अब 1 जनवरी 2005 क्या दिन होगा? मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2005 का दिन क्या होगा? मंगलवार। क्यों? इसमें क्यों चेंज नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वर्ष कैसा है? सामान्य, और सामान्य वर्ष में मैंने आपको बताया था कि वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। तो 31 दिसंबर 2005 का दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष कैसा है? सामान्य। जब सामान्य वर्ष है तो दिन क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समान दिन होते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 4। ठीक, तो कॉन्सेप्ट 4 में हमें क्या करना है? तो कॉन्सेप्ट 4 हमारा कहता है कि किसी भी तारीख का, पर्टिकुलर तारीख का दिन फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कब? जब किसी वर्ष का तारीख और महीना क्या हो? समान हो, लेकिन वर्ष 1 साल से पीछे या आगे जा रही हो। ठीक है, तो हमें क्या, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया? जब किसी वर्ष की तारीख और महीना समान हो लेकिन वर्ष 1 साल से पीछे या आगे जा रही हो, तो उस तारीख का दिन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 अक्टूबर 2018 का क्या है हमारा? मान लो सोमवार। क्या है? सोमवार। ठीक, तो 3 अक्टूबर 2019 का दिन पूछा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें। मैंने क्या कहा? अगर तारीख और मंथ दोनों साल के समान है, बट वर्ष में 1 साल से बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 1 साल से चेंज हो रही है, तो सोमवार अगर सोमवार है 3 अक्टूबर 2018 को, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ +1 ऐड करोगे। आप +1 ऐड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। ओके, आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया अगर हमारा तारीख और मंथ समान हो बट साल का 1 साल में बढ़ोतरी हो रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी दिन दिया है आप प्लस ऐड कर देंगे उसमें 1। ठीक, तो अगर यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, और मैंने आपको बोला है मान लीजिए 5 सितंबर क्या है? 5 सितंबर 2017 का दिन अगर क्या है? मंगलवार। ठीक है, तो 5 सितंबर 2018 का दिन पूछा उसने, तो क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा?
बुधवार। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको क्या है, इसमें एक ऐड करना है आपको। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए मैंने आपको एग्जामिनर फंसा सकता है क्या, कि मैंने दिया आपको 25 फरवरी 2016 का दिन है भाई साहब सोमवार। क्या है? सोमवार। ठीक, 25 फरवरी 2016 का सोमवार है, तो उसने पूछा 25 फैब 2017 का दिन क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे बताइए? आप एक ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2016 में आने वाली फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की। क्यों? क्योंकि ये वर्ष कैसा है? लीप वर्ष। तो जब फरवरी 29 दिन की है तो यहाँ पे आप एक से ऐड नहीं करेंगे, आप कितने दिन का ऐड करेंगे? 2 का। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष अभी हम यहाँ कर रहे थे 2018। 2018 कैसा वर्ष था? सामान्य वर्ष था। तो सामान्य वर्ष में आने वाली फरवरी कितने दिन की थी? 28 दिन की। तो कितना ऐड करा? एक ऐड करा। 2017 में आने वाली फरवरी, मतलब 2018 में आने वाली फरवरी से हमें कोई लेना देना है नहीं। मैंने आपको बताया 3 अक्टूबर 2018, ठीक, को क्या है? सोमवार। 3 अक्टूबर 2019 को पूछा है उसने। ठीक है, तो आपको फरवरी कौन से साल की मिलेगी? 2019 की ऐड मिलेगी इसमें, क्योंकि 2 अक्टूबर वाली फरवरी तो जा चुकी है, क्योंकि 18 वाली। तो 19 वाली फरवरी में 28 दिन होंगे ना, क्योंकि ये 19 कैसा है? लीप वर्ष तो है नहीं, हमारा नॉर्मल वर्ष है। तो यहाँ कितने दिन होंगे? 28 दिन। तो कितने का डिफरेंस आया दिन में? एक दिन का, मतलब एक दिन से बड़ा ये कैलेंडर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सितंबर, तो 2017 की तो फेब जा चुकी है हमारी, तो 18 की फेब मिलेगी हमें। तो 18 की फेब में कितने दिन होंगे? 28 दिन। तो कैलेंडर कितने दिन से बढ़ेगा आगे? एक दिन से। कितने दिन से? एक दिन से। लेकिन हमारे यहाँ पे, यहाँ आप बताइए, फेब जो है हमारा 25 फेब 2016, तो फेब की तारीख तो 29 होगी ना इसमें। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है, तो 29 तारीख है लास्ट। उसमें इसमें हमारी लास्ट नॉर्मल ईयर थी, तो इसमें 28 दिन की थी फरवरी। कितने दिन की थी? 28 फरवरी की। तो कैलेंडर कितने दिन से आगे जा रहा था? एक दिन से। बट यहाँ पे क्या है? लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन की आ रही है? 29 दिन की। ठीक, तो यहाँ पर कितने दिन से आगे बढ़ेगा कैलेंडर? 2 दिन से। यहाँ विशेष चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि फरवरी उस साल की ऐड हो रही है जिसमें फरवरी में 28 या 29 दिन है। तो जिस साल की फरवरी ऐड होगी वही हमें देखना है। अगर फरवरी 28 दिन वाली ऐड होगी तो आपको कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ाना है। अगर फरवरी 29 दिन की ऐड होगी तो आपको कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ाना है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि जिस साल की फरवरी ऐड होगी वही साल से देखना है आपको कैलेंडर कितने दिन से आगे बढ़ाना है। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको